Hello guys, welcome back to my YouTube channel Thinkora LR and QA for IP MAT CUET and other BBA entrance examinations। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है और प्रॉफिट एंड लॉस की भी चीजें करी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट और उसके बाद देखने वाले हैं हमारे दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो चलो बात करते हैं यार कि मार्क्ड प्राइस क्या होता है। तो यार मैं कहता हूं तुमने एक पार्ले जी बिस्किट लिया, तुमने पार्ले जी बिस्किट लिया 5 वाला। यार अब तो साइज बहुत छोटा कर दिया है यार। हाँ भाई बहुत ज़्यादा ही, पहले जो 2 का आता था वो 5 का आने लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यार पार्ले जी बिस्किट लिया तुमने 5 रुपए का। अब यार तुमने उसका जब देखा ना रैपर, तो वहां देख रहे हो यार वो 2 रुपए का है। वो कितने का है? 2 रुपए का है। उसमें जो प्रिंटेड कॉस्ट लिखी है वो 2 रुपए लिखी है और तुम्हें सेलर जो है रिटेलर वो 5 का बेच रहा है। तुमने बोला भैया ये यार ये एमआरपी तो 2 है, तुम 5 की कैसे बेच सकते हो? अभी हम कंज्यूमर राइट में तुम्हारी कंप्लेन कर देंगे, जब 2 की चीजें तो 5 की कैसे बेच रहे हो? तो वो जो वो 2 रुपए छपा हुआ वो है प्राइस है, वो होता है मार्क्ड प्राइस। क्या? देखो बातों ही बातों में तुमने मार्क्ड प्राइस सीख लिया। जो कि प्रिंटेड कॉस्ट होती है, क्या प्रिंटेड कॉस्ट जो होती है उसे क्या बोलते हैं हम? मार्क्ड प्राइस। उसे क्या बोलते हैं? मार्क्ड प्राइस। ठीक है। अब डिस्काउंट, भैया मार्केट प्राइस देख लिया, डिस्काउंट भी तो लिख रखा है ना आपने हेडिंग में। ये देखो, ये आपने ही लिखा ना, हमने तो लिखा नहीं। आपने एक चीज तो बता दी, दूसरी चीज क्यों नहीं बता रहे हो? अरे बता रहे भाई, रुक जा। अब बात करते हैं भाई आखिर डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट क्या होता है, बात करते हैं डिस्काउंट। माय नेम इज डिस्को डांसर वाला डिस्को नहीं, डिस्काउंट। ठीक है। तो डिस्काउंट होता है जो कि मार्क्ड प्राइस में ऑफर दिया जाता है। मार्क्ड प्राइस पे ऑफर दिया जाता है। जैसे क्या 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 बोल रहे हो भैया, कुछ समझ नहीं आ रहा। सपोज तुम गए कैंटाबिल पे, ठीक है, उनके यहाँ बड़ी तगड़ी सेल चल रही है आजकल। तो तुम कैंटाबिल में गए, तुमने बोला कि हाँ मैंने एक शर्ट ली है। तुम गए वहाँ पे जो स्टोर में काम कर रहे होते हैं, तुमने उनसे बोला कि कोई ऑफर वगैरह चल रहा है क्या? तो वो बोलता कि अगर आप 3 शर्ट लोगे तो आपको 500 रुपये डिस्काउंट मिलेगा। अब आपने पूछा भैया ये डिस्काउंट क्या होता है? तो वो बोलेगा एमआरपी पे जो आप लेस कर देंगे, हम जो पैसा कम कर देंगे और फिर जो आपको फाइनल सेलिंग प्राइस पे करना पड़ेगा। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? एमआरपी पे, एमआरपी पे जो हम प्राइस कम कर देंगे, फिर जो आपको सेलिंग प्राइस पे करना पड़ेगा, तो ये जो प्राइस कम होता है इसको ही हम डिस्काउंट बोलते हैं। अच्छा, हाँ, यानी जो प्राइस एमआरपी से कम होगा, जो प्राइस, जितना प्राइस एमआरपी से कम होगा वही आपका डिस्काउंट होता है। भैया एक एग्जांपल दे दो यार, एक लिख के एग्जांपल दे दो। सपोज मैंने एक कार खरीदी है, ये मेरी कार है भाई, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, मेरी कार की एम्बेसडर है भाई, पुरानी वाली, ठीक है। इसकी कीमत शोरूम में मुझे बताएगी 1 लाख रुपए। अरे पुराने ज़माने में ली थी ना, आज से जब तुम लोग पैदा भी नहीं, तुमने तब ले ली थी, तब 1 लाख रुपए की थी, ठीक है। अब मैंने बोला कि भैया कुछ ऑफर ऑफर दो, तो वो बोलता भैया 4 एक्सेसरीज, या फिर वो बोलता नहीं नहीं 4 एक्सेसरीज मत लगाओ, वो बोलता कि XYZ बैंक से तुम क्रेडिट कार्ड का लो, क्रेडिट कार्ड पे तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। अब ये बताओ यार, कोई कोई एक बंदा मेरे को कमेंट में बता दो यार, ये 20% अगर हम इसमें ऑफ करेंगे तो मुझे फाइनल प्राइस कितना पड़ रहा होगा? फाइनल प्राइस भैया आपको पड़ रहा होगा 80,000, है ना। मुझे कॉस्ट 80,000 पड़ रही होगी, सामने वाली कंपनी को सेलिंग प्राइस 80,000 पड़ रही होगी, है ना। अब कंपनी बोलती है अगर आप क्रेडिट कार्ड लगाओगे XYZ बैंक का तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। यानी कि पहले कॉस्ट मुझे बताई कितनी थी, एमआरपी 1 लाख रुपए, मैंने भरा कितना? 80,000 रुपये। कम कितना हुआ? 20,000 रुपये। तो वो जो 20,000 रुपये का गैप आया वो क्या होगा? वो होगा भैया डिस्काउंट। बस, बस इतना। देखो फॉर्मूला फॉर्मूला सब निकाल दिया हमने यहीं से। तो ये मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या था भैया? जल्दी जल्दी बता दो, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या था? तो यार मार्केट प्राइस का फॉर्मूला लिख लो तुम सभी। मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कह रहा हूँ, सॉरी, सेलिंग प्राइस। क्या? सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। मार्केट प्राइस का फॉर्मूला सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। इधर ही से डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट का फॉर्मूला मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की, क्योंकि बहुत जगह परसेंट ऑफ लिखते हैं ना, परसेंट ऑफ, कंपनीज में परसेंट ऑफ लिखते, पेन चेंज कर लेते हैं, परसेंट ऑफ लिखते हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला, इसका डिस्काउंट परसेंट। तो परसेंट में डिनोमिनेटर क्या लेंगे यहाँ पे? चेंज जो है वो मार्केट प्राइस के रिस्पेक्ट में होता है, तो नीचे आ जाएगा मार्केट प्राइस, परसेंट निकाल यानी कि इनटू 100। तो एज इट, मतलब सिंपल सी बातें करेंगे ही। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा। यहाँ पे तुम्हें डिस्काउंट लाना है, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। दिस इज योर डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला। चलो चलो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो तुम्हारे PYQ से बाद में करेंगे। एक क्वेश्चन देख लो जल्दी जल्दी से।
तो एक बारी ना भैया एक डिस्काउंट डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करा दो भैया एक बारी, और एक एग्जांपल दे दो। चलो ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और देखते। मैंने कहा यार मैं एक हूँ क्रिकेट फैन, क्या हूँ मैं क्रिकेट फैन हूँ, मैंने एक बैट खरीदा, बैट पड़ रहा है मुझे, उसने बताया 10,000 का। अब यार हम ठहरे थोड़े कानपुर से, ठीक है, हमारे बार्गेनिंग करने वाली आदत। मैंने उससे बोला भैया यार ये 10,000 का तो बहुत महंगा है, कुछ कुछ डिस्काउंट दे दो। तो वो कहता चलो ठीक है तुमको मैं 15% डिस्काउंट देता हूँ। डिस्काउंट परसेंट कितना दे दिया उसने, बोला भैया चलो तुमको मैंने 15% डिस्काउंट दे दिया। अब तुम ये बता दो भैया कि तुम्हारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। भैया सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो चलो आओ देखते सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है भैया, डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन एमपी, एमपी इंटू मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं, एमपी सो मतलब मार्केट प्राइस वाला एमपी। तो डिस्काउंट परसेंट कितना दे रखा है 15, और क्या है तुम्हारा ये डी, यानी कि तुम्हारा डिस्काउंट अमाउंट कितना है, डिस्काउंटेड अमाउंट तुम्हें नहीं पता है, डिस्काउंटेड अमाउंट तुम लिख सकते हो मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और मार्क्ड प्राइस तुम्हारा कितना है 10K है भाई, मार्क्ड प्राइस तुम्हारा कितना है 10K इंटू 100। 10K खोल लो, 1 2 3, ज़्यादा मत बनो यूट्यूब वाले। तो इधर से तुमने भेजा तो ये हो गया 1500 इज इक्वल्स टू 10, 1 2 3 माइनस SP। तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू निकल के कितनी आ गई 8500 रुपये, यानी कि मुझे कितने का पड़ा 8500 का मुझे वो बैट पड़ गया। ठीक है, मुझे कितने का पड़ा 8500 का वो बैट पड़ा। यार ये थोड़ा सा तुमको नहीं लग रहा, मतलब ठीक है चलो बढ़िया है, कभी कभी क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी आ जाती। अब मैं तुमसे कहूँ एक बारी ना, ये क्वेश्चन इस तरफ देखते हैं। अब मैं तुमसे कहूँ कि यार मान लो कि ये तो तुम्हारा मार्क्ड प्राइस है ना, हाँ मार्क्ड प्राइस, यानी कि अभी जो 10K है ये तुम्हारा 100% है। क्या 10K तुम्हारा 100% है मार्क्ड प्राइस का। अब मार्क्ड प्राइस में तुमको 15% डिस्काउंट मिल रहा है ना, यानी कि 100 माइनस 15% हो रहा होगा। 15% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी कि 100 में 15% कम हो रहा होगा 100% में, तो कितना बचा 85%। इसको तुम x के इक्वल कर दो, अब करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100x इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 इंटू 85। यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, x इज इक्वल्स टू 8500। यार एक ट्रिक यहाँ देख लो, फॉर्मूला बेस्ड यहाँ देख लो। आप भाई बोलोगे बाद में भैया आपने बोला था कि आप फॉर्मूले से नहीं बताओगे, तो यार देखो मैंने लॉजिक भी बता दिया। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हमारे जो 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उधर की तरफ चलेंगे। और भाई थोड़ा सा ना सपोर्ट दिखा दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, उसको ज्वाइन कर लो। वहां से तुमको क्या होगा, डेली के DI और QA के क्वेश्चन मिलते रहेंगे भाई। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ अकेले अकेले आया नहीं जाना है भाई, दोस्त को साथ में लेके जाना है, तो जिसकी गणित है थोड़ी वीक उसको भी ये भेज दो। चलो हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज ₹500 मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल बी। यानी जितना कॉस्ट प्राइस तुम्हारा आर्टिकल बी का है उससे 500 ज्यादा। तो मैं अगर कहूँ कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी हमने लेट कर लिया CP, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए कितना हो गया CP प्लस 500, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, जो शॉपकीपर है उसने मार्क कर दिया इसको 60% अबव कॉस्ट प्राइस, यानी कि इसको जब वो 60% बढ़ा रहा है, यानी कि ये तो पूरा 100% है, इसमें 60% और ग्रेड करेंगे, यानी कि कॉस्ट प्राइस और मतलब मार्क्ड प्राइस यहाँ पे हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कहाँ ही बचा, ये तो मार्क्ड प्राइस हो गया। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए तुम्हारा कितना हो जाएगा 1.6 CP प्लस 500, है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसको 15% डिस्काउंट पे बेच दिया। इसको कितने 15% डिस्काउंट पे बेच दिया, यानी कि कितना बचा 75%। 75% को आप 3/4 लिख सकते हो, यानी कि 1.2 CP प्लस 500। भाई प्लीज मेंटल कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो, तभी एप्टीट्यूड एग्जाम आसानी से क्लियर होंगे। अब वो क्या कह रहा है, तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस ऑफ बी है, सेलिंग प्राइस ऑफ बी है वो 15% कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड होने के बाद बन रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उसमें 15% और ऐड हुआ है, यानी कि 1.15, है ना। 1.15 CP ये तुम्हारी हो गई कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ बी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है 700 रुपए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है 700 रुपए। तो चलो सॉल्व करके देख। अब यहां से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट करी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1.2 CP माइनस 1.15 CP, यानी कि हो जाएगा 0. क्या हो जाएगा 0.05 CP। और यहाँ से तुमने माइनस किया तो हो जाएगा तुम्हारा 600, इधर 600 से 100 700 गया, बचा कितना 100, यानी कि CP की टोटल वैल्यू तुम्हारी कितनी निकल के CP इज इक्वल्स टू तुम्हारा आ जाएगा 2000। CP कितना आ गया तुम्हारा 2000। अब तुमने CP उठा करके यहाँ पटक दिया, कहाँ CP उठा करके तुमने मान लो यहाँ पटक दिया,
तो तुम्हारा सीपी से फिर यहाँ से मार्केट प्राइस ऑफ ए जो तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा आ जाएगा, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 2500 इंटू 1.6, 2500 इंटू 1.6 विच इज इक्वल टू 4000 एंड दैट इज योर आंसर। यहाँ तुम्हारा एक क्वेश्चन और शहीद होता है। अब नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आर जिपमैट की पीवाईक्यूज। तो जिसने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज जल्दी से जाके कर दो। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और जिसको अभी तक समझ आ गया वो चमका लिख देना कमेंट बॉक्स में। तो गाइज अब हम देखने वाले हैं हमारा एक पीवाईक्यू, ये आपके जिपमैट एग्जाम में आ चुका है। और अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आ कंपनी ऑफर्स 4 टाइप ऑफ सक्सेसिव डिस्काउंट। भैया अभी तक आपने डिस्काउंट पढ़ा दिया और ये सक्सेसिव डिस्काउंट तो पढ़ाया नहीं है, ये क्या चीज़ आ गई भाई। अब वही बात है यार, तुम यार होश ही नहीं रखते हो। मैंने तुम्हें सक्सेसिव डिस्काउंट नहीं पढ़ाया पर सक्सेसिव परसेंटेज चेंज पढ़ाया। या परसेंटेज मतलब डिस्काउंट परसेंट दिया तो चीज़ तो सेम हो गई ना। हाँ भैया हो गई। तो चलो अब बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस में आपके साथ सीधा सिर्फ परसेंटेज में वैल्यूज खेल रही होती हैं। क्या सिर्फ परसेंटेज में वैल्यू खेल रही होती है, तो वहां पे एक प्रिंसिपल वैल्यू 100 ऐड कर लो। देखना पड़ेगा कि वहां पे कोई कांस्टेंट टर्म की बात नहीं हो रही हो, वो परसेंटेज से ही चल रहा हो, तो आप एक प्रिंसिपल वैल्यू 100 ऐड कर सकते हो। 100 इसलिए क्योंकि सबसे आसान होता है। 100 करना 100 कर लो या 1000 कर लो, सबसे ईजी पड़ता है इससे। तो अब यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि कंपनी ऑफर्स 4 सक्सेसिव डिस्काउंट ए टू डी। ए से डी देखो 4 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है ऑन अ मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। तो मार्क्ड प्राइस हमने मान लो 1000 ले लिया। अरेंज दी सक्सेसिव डिस्काउंट ए एंड डी इन दी असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन दी फाइनल प्राइस। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा। हमें बताना है कि इन 4 को लगाने के बाद ऐसी छोटे से बड़ा बताना है कि कौन सी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो छोटी होगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद सबसे बड़ी। तो चलो देखो यहाँ पे 1000 प्रिंसिपल अमाउंट है, उसमें सबसे पहले हमने 25% घटा दिया, बचा कितना 750 रुपीज़। कितना बचा 750 रुपीज़। अब 750 में से 15% और कम कर दिया, 15 कम किया तो बचा कितना 85%। तो लो भाई 85% लिखो यार इसको, तुम क्या बात कर रहे हो। ये हो जाएगा 1920 वो हॉरर फिल्म याद आ गई। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 19 5 सा 95 होता है भैया। 9 कैरी भैया, टेबल याद कर लो जिसको ना याद हो भैया, क्योंकि इंदौर में फिर होगा नहीं, तुम कैलकुलेटर में टेबल थोड़ी कैलकुलेट करोगे। 19 7 से कितना होता है 133, 132 प्लस 9 142। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये भाई तुम्हारा वैल्यू बनेगी कुछ 427। और फिर यहाँ पे क्या लगाया, यहाँ पे क्या किया 1 फिर यहाँ पे यार फिर तुमने 2 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया। ये तुम्हारी निकल के आई पहले ऑप्शन से वैल्यू जो आने वाली है। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाओ। दूसरा क्या कह रहा है 30 10, पहले 30 किया तो कितना बचा 700 रुपये। 700 में 10,000 कम कर दिया तो कितना बचा 630 रुपीज़। अरे भैया क्या बात है, तो सीधे निकाल दिया आपने। अरे भाई पढ़ोगे तुम भी निकाल लोगे। अब क्या कह रहा है, पहले तुमने 35 दिया, इसमें 35 कम किया यानी कि 650 बचा। अब उसमें भी 5% और कम कर दो, माइनस 5% और कम कर दो यानी कि 1/20 ऑफ किसका 650। ये कट गया तो ये क्या बच गया 32.5। कितना बच गया 32.5 इधर आ गया। अब 4 - 2 कितना बच गया 2। अब यहाँ सॉरी 4 - 2 कहाँ बे 9 - 2 कितना बच गया 7। और 4 - 3 बच गया 1 617.5। ये तुम्हारा तीसरा ऑप्शन से आ रहा है भाई। लिखे रही ना एक जगह कि कौन सा दूसरा पहला तीसरे से आ रहा है। ये तुम्हारा किससे आया था, ये तुम्हारा पहले से आया था, ये तुम्हारा दूसरे से आया, ये तुम्हारा तीसरे से आया। अब चौथे पे आ जाओ तो ये 850 इंटू 4/5 ये तुम्हारा हो जाएगा कितना हो जाएगा 170 4 680। अब इन सारी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो एंड यू विल गेट योर आंसर। मेरे को डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में बता देना कि तुम्हारा आंसर क्या आने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के फाइनल चीज़ पे, फाइनल क्वेश्चन पे। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। और भाई जिसने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है, वीडियो के एंड तक बनने हो तो भाई प्लीज़ करते हुए चले जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा कमज़ोर चल रहा है। और जिसको लगता है कि भाई बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा IIM पाथ नाम करके एक बैच चल रहा है, पेड बैच है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। 3000 रुपीज़ 2 सब्जेक्ट की फ़ीस है, जिसमें QA और LR है। और अगर आप VA भी इंक्लूड करते हो तो 4000 फीस हो जाती है। मंथन काबरा हमारे भाई हैं, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ से पढ़ रहे हैं। आम शिलोंग कन्वर्ट किया था और IIP मैट इंदौर में 153 कुछ मार्क्स थे उनके VA सेक्शन में। तो भाई VA में तो महारत उन्होंने हासिल कर रखी। चलो वो सब बातें छोड़ के अपने अगले लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या कह रहा है,
वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। भैया ये प्रॉफिट लॉस आ गया। हाँ मैंने सोचा यार एक क्वेश्चन ना पिछली बार का करा दे, क्योंकि तुम तो नालायक हो, तुम तो कर नहीं रहे होगे, तो मैं ही तुम्हारा रिवीजन करा दूं। तो क्वेश्चन कह रहा है वन ट्रेडर कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस एंड अनदर कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। अब देखो क्या कह रहा है कि एक बंदा है वो कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है और एक बंदा है वो सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट कर रहा है, तो वो यहाँ झोल कर दिया उसने। व्हेन दियर सेलिंग प्राइसेस आर द सेम। अब क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस सेम है, चलो सेलिंग प्राइस एस ले लिया, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। सेलिंग प्राइस को एस ले लो और सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, सेम है। सेलिंग प्राइस हमने एस ले लिया, सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। देन दियर एक्चुअल डिफरेंस इन प्रॉफिट इज 85। तो डिफरेंस इन प्रॉफिट क्या है, 85। कॉस्ट प्राइस मतलब अब यहां पे तुम्हें प्रॉफिट लेना है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। यहां पे भी क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, यहां फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो इन दोनों के एक्चुअल डिफरेंस अब क्या बोल रहा है कि सेलिंग प्राइस 1, मतलब सेलिंग प्राइस तो सेम है तो 1 लिखो ना लिखो, कॉस्ट प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1 इधर भी कर दो, कॉस्ट प्राइस 2। अब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 2, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 85, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 85। सेलिंग प्राइस कट गया और ये तुम्हारा आ जाएगा CP2 कॉस्ट प्राइस 2 माइनस कॉस्ट प्राइस 1, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमें, 85 दिया हुआ है, ठीक है। अल्टीमेटली ये बात बोल रहे हैं। एंड बोथ क्लेम टू हैव 20% प्रॉफिट, और दोनों ने प्रॉफिट कितना बनाया है, प्रॉफिट दोनों ने बनाया है कितना, 20%। दोनों का प्रॉफिट कितना है, 20% का। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या होने वाली, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलो अब देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व करें। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रॉफिट जो हमारा पहला पर्सन कर रहा है, जो कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहा है, उसने एक्चुअली प्रॉफिट कितना कमा रखा है, यानी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है। उसका सेलिंग प्राइस चल रहा है 1.2 CP। उसका सेलिंग प्राइस क्या चल रहा है, 1.2 CP। और इसका क्या चल रहा है, ये तो यार तुम्हारा सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है प्रॉफिट, है ना। ये तुम्हारा प्रॉफिट किस पे निकाल रहा है, ये तुम्हारा प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे निकाल रहा है। ये किस पे निकाल रहा है प्रॉफिट, ये तुम्हारा प्रॉफिट निकाल रहा है सेलिंग प्राइस पे। तो इसका जो कि कॉस्ट प्राइस होने वाला है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 0.8 SP। और इसी हिसाब से इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ये CP2, और इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन 1.2, ठीक है। इतना क्लियर है। अब थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे देख लेते हैं। अब तुम बताओ कि जो प्रॉफिट 1 है वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन 1.2। ये क्या है, सेलिंग प्राइस तो हमारा है और ये कॉस्ट प्राइस हमने निकाली थी वहां से, तो ये SP बाहर कर लिया तुमने, 1 माइनस 1.2 कर लिया, तो ये तुम्हारा SP, और ये 1.2 माइनस 1 यानी कि 0.2 अपॉन 1.2, तो यानी कि ये तुम्हारा कुछ 1 क्या नाम है, इधर 1.2 ये हो गया तुम्हारा, तो ये तुम्हारा कुछ 1/6 SP आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम प्रॉफिट 2 निकाल लेते हैं। प्रॉफिट 2 हमारा क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस माइनस हमने उसका कॉस्ट प्राइस निकाला था, तो वो था 0.8 सेलिंग प्राइस, तो यहाँ से तुमने देखा ये हो जाएगा 1.5 सेलिंग प्राइस। अब इन दोनों के बीच का जो प्रॉफिट डिफरेंस था वो हमें कितना दे रखा था, इन दोनों के बीच का हमें प्रॉफिट डिफरेंस दे रखा था, कहाँ गया क्वेश्चन, एक सेकेंड 85 है ना। इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दे रखा था, 85, यानी कि 1/6 और 1/5 बड़ा है, इज इक्वल टू तुम्हें कितना दे रखा था, 85। तो ये हो जाएगा 6 माइनस 5 अपॉन 30, यानी कि 1/30। और ये तुम्हारा पड़ रहा है सेलिंग प्राइस, ये क्या हो गया, 1/30 सेलिंग प्राइस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है तुम्हें, 85। तो यहाँ से तुम्हारे सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई, 0 बाहर, 3 5 15, 3 24 + 1 2550, दैट इज योर आंसर। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू शेयर द वीडियोज लिंक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एज वेल। एंड डिस्क्रिप्शन में फिर से बोलूंगा व्हाट्सएप लिंक तुम्हें मिल जाएगी चैनल की, व्हाट्सएप चैनल जाके ज्वाइन कर लो। डेली तुम्हें QA और DI एक मिलता रहेगा, DI का एक सेट और 5 क्वेश्चन QA के, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।